हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट जर्नी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ एक इंडिकेटर है उसके ऊपर बात करेंगे और कैसे इस इंडिकेटर ने मेरी ट्रेडिंग जर्नी चेंज की है। और अगर आप इस इंडिकेटर को यूज करोगे तो आपकी भी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक चेंज आएगा। और इसको कैसे यूज करना है, इसके क्या बेनिफिट्स है और मैं पर्सनली उसको किस तरह से यूज करता हूँ, उसके ऊपर इन डिटेल में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कैसे हमको एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस इंडिकेटर को यूज करना है, इसके क्या बेनिफिट्स है और कैसे हम लोग मोमेंटम के अंदर ये इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। तो वो सब हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, इसके अंदर जो मेरी लर्निंग्स है पिछले 10 साल की, वो सब लर्निंग्स को मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो कम हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। स्ट्रेंथ, इसका मतलब कि वो ऐसा स्टॉक जिसके अंदर स्ट्रेंथ है। अभी स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। अभी देखिए, अगर समझिए इंडेक्स आपका जो निफ्टी है वो 2% ऊपर है और आपका जो स्टॉक है वो 3% ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टॉक है वो आपके इंडेक्स से ज्यादा मूव किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक हुआ। अगर समझिए इंडेक्स 2% नीचे है और आपका स्टॉक सिर्फ 1% नीचे है, गिरते मार्केट में जब आपका स्टॉक कम गिर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टॉक भी आपका एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर समझिए इंडेक्स आपका फ्लैट है और आपका स्टॉक ऊपर है तो ये भी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ हुई। मतलब ये स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है वो अच्छा है, मतलब मार्केट के मुकाबले वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी इसको कैसे प्लॉट करना है, ये सब इंडिकेटर आपको, अभी देखिए पहले क्या होता था कि वो सब इंडिकेटर्स आपको खुद प्लॉट करने पड़ते थे, लेकिन अभी सिंपली आपको एक इंडिकेटर अप्लाई करना है और वो इंडिकेटर आपको एक रैंक देगा। और जब वो रैंक देगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आना है और सिंपली इंडिकेटर्स पे आपको सर्च करना है आर एस रेटिंग फॉर इंडियन मार्केट बाय सानिध्या। तो इसको जब आप प्लॉट करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे रेटिंग फॉर इंडियन मार्केट, इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से कुछ ये नंबर्स आपको देखने मिलेंगे। अभी देखिए, मैंने ये इंडिकेटर को प्लॉट कर दिया। एक बार के लिए मैं मूविंग एवरेजेस को हाइड कर देता हूँ। ये जो नंबर है वो आपको बता रहा है कि ये स्टॉक के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है ओवरऑल मार्केट के मुकाबले। तो इसको आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसकी सेटिंग पे जाना है और सेटिंग के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने। ये जो लाइन है, ये अगर आपको समझिए स्टॉक के ऊपर चाहिए तो इसको आप 150 करिए तो ये लाइन ऊपर चली जाएगी। अगर आप इसको समझिए 60 पे कर दोगे तो ये लाइन क्या होगा, ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है इसके थोड़ा नीचे आएगी। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए एक इजी होगा। और इसको आप अगर समझिए सिंपली कुछ भी ना करें तो 80 पे आप सिंपली अप्लाई करके इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये इंडिकेटर क्या करेगा, ये इंडिकेटर एक रैंकिंग देगा 0 से लेके 100 तक। अगर समझिए कोई भी रेटिंग 70 के ऊपर आएगी तो वो हमारे स्टॉक हमारे रेडार के अंदर आएगा, मतलब वो स्टॉक के अंदर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन लेंगे। और अगर कोई स्टॉक 70 के ऊपर आए, मतलब 80, 85, 90, अगर ऐसी कोई रेटिंग आए तो फिर हम लोग वो स्टॉक को और ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंडेक्स कंपेयर टू, अभी हम लोग ये स्टॉक को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, निफ्टी 500। मतलब निफ्टी 500 के अंदर जितने भी स्टॉक्स है वो स्टॉक्स के मुकाबले ये स्टॉक अगर स्ट्रांग होगा तो इसका जो नंबर होगा वो स्ट्रांग आएगा, मतलब 80, 90, 85, 75। अगर ये वीक होगा वो 500 स्टॉक के मुकाबले, तो ये जो रेटिंग है उसकी वो रेटिंग क्या आएगी, 50 के नीचे, मतलब 10, 12, 13। मतलब मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो समझिए कि आपका एग्जाम है और एग्जाम के अंदर समझिए 100% जो बोलते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट है और 0% बोलेंगे कि वो रिजल्ट खराब है। लेकिन अगर हम लोग एवरेज करेंगे तो एक एवरेज मार्क्स आता है, वो है 50 का। अगर कोई भी चीज 50 के ऊपर है तो उसको हम लोग एक अच्छा मानेंगे और कोई भी चीज समझिए 50 के नीचे है, तो उसको हम लोग खराब मानेंगे। लेकिन अभी समझिए 50 के ऊपर तो बहुत सारे नंबर है, 60 भी होगा, 70 भी होगा, 80 भी होगा और 90 भी होगा। तो हम लोग के पास जब स्टॉक्स आएंगे बहुत सारे तो हमको क्या करना है कि हमको 60 को नहीं सिलेक्ट करना है, हमको 80 को सिलेक्ट करना है। हमको 80 को नहीं सिलेक्ट करना है, हमको 90 को सिलेक्ट करना है। अभी ये सब चीजें मैं और भी इन डिटेल में आगे बताऊंगा कैसे आपको यूज करना है इसको। यहाँ पे अभी देखोगे तो इसका रेटिंग दिखा रहा है 12, मतलब 12 मतलब ये एक खराब रेटिंग है। तो ऐसे स्टॉक्स को हम लोग अवॉइड करेंगे सिंपली। और जब आप इसकी मूविंग एवरेज को भी प्लॉट करोगे तो आपको ये स्टॉक सिंपली दिखेगा कि ये अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है तो हमको पहले ही पता है कि ये स्टॉक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है। ये देखिए 15, कोई भी स्टॉक आपको इस तरह से रेटिंग स्ट्रॉन्ग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये देखिए, ये आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अभी ये देखिए, ये स्टॉक के अंदर क्या था, ये रेजिस्टेंस लाइन था, ये रेजिस्टेंस लाइन था और ये रेजिस्टेंस लाइन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ
स्टॉक के अंदर आपको देखिए एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिला, 98 की रेटिंग, मतलब स्टॉक जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है निफ्टी 500 के मुकाबले। और देखोगे तो सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। ये देखिए डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। आपको सिंपली क्या करना है, आपको वो सब स्टॉक सिलेक्ट करना है जहां पे उसके फंडामेंटल अच्छे हैं और उसके टेक्निकल अच्छे हैं, स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। और फिर हमको ये रेटिंग अप्लाई करनी है कि कौन से स्टॉक की कितनी रेटिंग आ रही है। अभी जो मैंने आपको प्रीवियसली 2-3 वीडियोस के अंदर स्टॉक्स बताए थे जो सीसीएल प्रोडक्ट करके था, तो उसके अंदर उसके फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग थे, उसका टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग था। और अगर मैं इसकी आरएस रेटिंग देखूं तो ये आरएस रेटिंग देखिए 89 के आसपास। तो सिंपली मैंने आपको बता दिया कि क्यों मैं इस इंडिकेटर को यूज करता हूँ और कैसे ये इंडिकेटर हेल्प करता है। क्योंकि देखिए आपके पास 50, 60, 70 स्टॉक्स आएंगे, फिर उस स्टॉक्स में से आपको कैसे फिल्टर करना है, आपको वो स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है जहां पे उसकी आरएस रेटिंग हाई है और हमको वो स्टॉक सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर देखने मिले। अभी ये सीसीएल प्रोडक्ट देखोगे तो 89 का आरएस रेटिंग है और इसके फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, इसके टेक्निकल्स भी हमको स्ट्रांग दिख रहे हैं। मैंने आपको एक और स्टॉक बताया था, साउथ वेस्ट पिनेकल। तो इसके अंदर भी क्या सिचुएशन था, तो ये सेम सिनेरियो था, स्टॉक का आरएस रेटिंग देखोगे तो 92। मतलब ऐसे मार्केट के अंदर ये सब स्टॉक्स आपको सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे 98% स्टॉक सभी एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और ऐसे टाइम में अगर कोई स्टॉक सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और जैसे ही मार्केट के अंदर रिकवरी आती है तो यही सब स्टॉक जो होते हैं वो आपको 200 से 400, 600, 800 जाते हुए आपको दिखेंगे। और मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि कैसे स्क्रीनर को यूज करना है सिंपली। तो यहाँ पे लिखना है सेल्स ग्रोथ मोर देन 25 एंड मार्केट कैप मोर देन 250 एंड मार्केट कैप लेस देन 10,000, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी ना हो क्योंकि फिर हमको उतना मोमेंटम का जो मूव है वो हमको देखने नहीं मिलेगा। इज नॉट एसएमई एंड करंट प्राइस मोर देन डीएमए 200, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एंड आरएसआई अबाउ 50। ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है आरएसआई वो अबाउ 50 के। तो जब आप इसको रन करोगे आपके पास देखिए 59 कंपनीज आई है। अभी आपको सिंपली क्या करना है, ये 59 कंपनीज वैसी कंपनीज है जिसके अंदर एक अच्छा रिजल्ट है, वो कंपनीज अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है। आपको सिंपली ये कंपनीज को एक एक करके ट्रेडिंग व्यू पे आना है, उसको सिलेक्ट करना है और उसको देखना है कि उसकी आरएस रेटिंग जो है वो कितनी है। ग्रैन्युअल्स इंडिया, इसका आरएस रेटिंग कितना आ रहा है, ये देखिए 85 का आरएस रेटिंग आ रहा है। स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है अभी। तो जैसे ये लेवल इसके अंदर ब्रेक होगा, ये वाला प्रीवियस रेजिस्टेंस, इसके अंदर आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि स्टॉक जो है वो टेक्निकली भी स्ट्रांग है और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और इसकी आरएस रेटिंग 85 है। तो इस तरह से ये इंडिकेटर मुझे हेल्प करता है कि यहाँ पे देखो मैं प्राइस का स्ट्रक्चर भी देखूंगा कि प्राइस का स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है और उसके बाद मैं ये आरएस रेटिंग एक एडिशनल इसको यूज करूंगा कि ये आरएस रेटिंग क्या बता रहा है। तो आपको इस तरह से ये आरएस रेटिंग को यूज करना है, इसको आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज करना है। ये इंडिकेटर आपको स्टॉक्स कब बेचना है वो नहीं बताएगा, लेकिन अगर समझिए आपके पास 10 स्टॉक्स है तो वो 10 में से कौन सा स्टॉक लेना है ये इंडिकेटर वो बताएगा। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि समझिए मेरे पास 3 स्टॉक्स है। इस तरह से स्टॉक ऊपर गया था और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और ये उसकी मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक्स है। और ये इस तरह से स्टॉक ऊपर गया था, एक ऐसा स्टॉक मिला है और एक ऐसा कुछ स्टॉक मिला है। तो मैं कौन से स्टॉक को प्रीफर करूंगा, मैं ये वाले स्टॉक को प्रीफर करूंगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक क्लीन मूव है और फिर वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे मेरा जो रिस्क है वो भी कम होगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो अपने मूविंग एवरेज के आसपास है। तो यहाँ पे जब मैं इसको बाय करूंगा तो मेरा रिस्क भी 5% के आसपास होगा, 4% होगा। और ऐसे स्टॉक्स को जब मैं बाय करूंगा तो हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस 8% पे आए और ये वाले स्टॉक को बाय करूँ तो हो सकता है जो स्टॉप लॉस है वो 10% के आसपास आए। तो फिर मैं इसको इसको भी अवॉइड करूंगा, इसको भी अवॉइड करूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा। तो इस तरह से आपको ये आरएस इंडिकेटर को यूज करना है, आपको कैसे प्लॉट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया और किस तरह से इसको यूज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। देखो जब आप टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल दोनों को मिक्स करोगे तो आपके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आएंगे। और मेरा मकसद यहाँ पे एक ही है कि आपको ये सब सिखाना कि कैसे ये सब अच्छे स्टॉक्स को ढूंढा जाता है और किस तरह से आपको स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। क्योंकि जब मैं
अपनी जर्नी के अंदर था, ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, तो वहां पे मेरे पास भी यही कंफ्यूजन था कि इतने सारे स्टॉक्स आ रहे हैं तो फिर सिलेक्ट किसको करना है और कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, उस वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो उसके लिए ये इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा और आपको बताएगा कि ये वाला स्टॉक आपका स्ट्रांग है और ये वाला स्टॉक आपका वीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करिए। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारा कंटेंट देख रहे हैं लेकिन वो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। तो अगर आपको इन डिटेल में भी समझना है स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है, कब आपको बाय करना है, कितना बाय करना है, कैसे बाय करना है, तो ये सब चीजें मैंने और भी इन डिटेल में हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर इन डिटेल में बात की है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसके अंदर भी एनरोल हो सकते हो। मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन।